सज्जनों, राजा मानदाता बार बार कहता है कि रानी आपके पेट को मैं कैसे काटूं और ये बच्चे को बाहर कैसे निकालूं। राजा रोने लग जाता है और क्या कहता है बंधुआ, क्या कहते हैं मेरे भैया? रे 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 तेरो रे कैसे वो काटू रे पेट मेरे भैया, रे 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 तेरो वो कैसे वो काटू रे पेट पेट में वो लाला कैसे? ओ लाला रे तीरे लो की रे मोसू तो कैसे? ओरे बाबा जी रे मोसू दान कवर को मांगे अरे होले होले से रे रे बोलो झेलो से रे रे और रानी कैसे समझाते हैं राजा मानदाता को, कैसे कहती है मेरे बेटा? अरे के राजा अरे के राजा तू गाई गोबर पे भूखा साधु बैठा अरे को भूखा साधु बैठा घर पे लाडी दे वालों ना कोई अरे लाडी दे वालों ना कोई तुम आदर से करो रसोई अरे पेट पिनालो तो मेरे भाई दो मत अपनो ईमान बिगाड़ो अरे मत अपनो ईमान बिगाड़ो प्यारे सज्जनों, राजा मानदाता और बार बार रानी से कहता है कि रानी जब आपकी इच्छा ऐसी है तो आपका जो नियम टेम करने वो कर सकते हो, अब आपकी जान से हथकड़ी की है। सज्जनों, राजा मानदाता रानी को सारी बातें बोल देता है और महीनों में लिटा देता है और लिटा कर एक नंगी कटार एक तलवार हाथ में लेता है और राजा मानदाता क्या करता है बंधुआ, क्या कहता है मेरे भैया? अब लेकर नगन कटार काट दियो पेट कटारी सो कैसे? अरे वन धरो हरि को ध्यान तोड़ दियो ना तो प्यारे सो रोवे मत डोला रोला मत बाबा है ओ दो दिन आगे दो दिन पाछे सबको जाना रे। रोवे मत डोला रे धारा मैं तो लाना है ओ दो दिन आगे दो दिन पाछे सबको जाना है। अरे लेकर नगन कटार काट दियो पेट कटारी सो और वन धरो हरि को ध्यान तोड़ लियो ना तो प्यारी सो। राजा मानदाता रानी के पेट को काट देता है और 7 महीने के बच्चे को बाहर निकाल लेता है। अरे सज्जनों, रानी तो उसी समय खत्म हो जाती है, लेकिन 7 महीने के बच्चे को उस पानी के से फाबूले को शरीर आकृति बच्चा की है, लेकिन मांस का सा गुथड़ा है, उसको लेकर राजा मानदाता बाग में पहुंच जाता है और कहता है, रे महाराज रानी के पेट में से तो ये निकला है। और क्या निवेदन करता है बाग में जाकर राजा मानदाता, कैसे करता है मेरे भैया? अरे लेकर नगन कटार भगत न दियो पेट में चीरो। कैसे? मेरे बाबा लेकर नगन कटार भगत न दियो पेट में चीरो, बाने हाथन में ले लियो हीरो, सीधो चलो बगीचा में आयो,
और पानी को सो फाबूला संतन गुजार घितारो। और कैसे? कि ये लो 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 महाराज, महाराज ये निकला है। लेकिन माता पार्वती राजा को फटकारती है और क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे याकू पहला डांट भगत मत रखे हमारे आगे। कैसे? अरे याकू पहला डांट भगत मत रखे हमारे आगे। अरे तू हाथन सु काटे या तो जब टूट क्यों लागे। अरे राजा तेरे हमारे एक शर्त हुई है कि तेरे बच्चे के शीश को काटो और जो खून निकलेगा उस खून से ये कौड़ों में छींटा मारो, तब जाकर कौड़ मिट जाएगा तो तेरे भोजन कर लेंगे। राजा ने ये 7 महीने का बच्चा हमारे सामने क्यों रखते हो? तेरे हाथों से इसके शीश को काटो और छींटा मारो, अगर कौड़ ठीक हो गए तो चल चलेंगे। सजनो राजा मानदाता बज्जर की सी छाती करता है और किस प्रकार से महलों बागों में ठाड़ा रह जाता है राजा मानदाता। क्या कहता है भैया? अरे तू हाथ सो काटे या तो जबी टूट क्यों लागे। रेगो बीच बगीचा में ठाडो। अरे रेगो बीच बगीचा में ठाडो, हिम्मत बंद करो दिल गाडो। जब बेटा को भी शीश उड़ायो और अब भेबा लगो रुधिर बाग में साधु जार नवायो। जय हो। देख लो ये ईश्वर की माला। कैसे? अरे देखो तुम ये ईश्वर की माला, वाकई कंचन किसी होगी काला। जब शिवजी ने दियो इशारो कस कसर हुए तो और मेट ले आए भगत हमारो। जय हो। अभियान तेज दइए घेर की नर पुत्र को विशीष करो न्यालो। कैसे? और यही है मेरो भगत देख ले भगत माते ढोला रे दारा में तोरे माना है। वो 2 दिन आ गए 2 दिन बातें सबको जाना है। ढोला रे दारा में तोरे माना है। वो 2 दिन आ गए 2 दिन बातें सबको जाना है। प्यारे सज्जनों, राजा मानदाता और 7 महीने के बच्चे को उसके शीश को भी काट देता है, खून निकलता है, साधु के छींटा मारता है, कौड़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। इधर शंकर भगवान धीरे से माता पार्वती को इशारा करते रहे, पार्वती और कोई कमी रह गई तो मेट ले, या पक्को भगत है। ऐसे भक्तों की मैं माला फेरता हूं। मेरे कौड़ मिटाने के चक्कर में इसने रानी को मार दिया, यहाँ 7 महीने के बेटे के शीश को काट दिया और कछु कमी रह गई तो तुम मेट ले, ये मेरे पक्के भगत हैं। लेकिन इधर माता पार्वती से भगवान शंकर से राजा मानदाता कहता है, रे महाराज अब तो आपका कौड़ भी सही हो गया, अब मेरे महलों में चलो भोजन भी तो करना है। तो राजा मानदाता क्या कहता है? क्या कहता है भैया? अरे हाथ जोड़ के खड़ो भगत फिर ऐसे खेबे लागो। कैसे? अरे हाथ जोड़ के खड़ो भगत फिर ऐसे खेबे लागो और अब तो संग में चलो गुरु मेलन में भोजन पाजो। लेकिन माता पार्वती फिर एक बात अड़जा देती है और राजा मानदाता से कहती है, राजा तू बेर बेर से मैं कहता है भोजन भोजन भोजन, तुझे भोजन की कहते हुए शर्म नहीं आती कि तेरे बाग में ये तेरा बेटा मरा पड़ा है और जहां मौत हो जाती है वहां भगवान का भोग नहीं लगता। राजन एक शर्त है, उसको शर्त को पूरी कर दोगे तो हम आपके महल में भोजन कर लेंगे। एक शर्त और बता देती थी माता पार्वती जोगिन के भेष में। क्या बताती है मेरे भैया? अरे अब तो भोजन चलो गुरु, अब तो भोजन करो गुरु महलन में भोजन पाजो। तेरा घर में कह राजा तू तो है अन्यायी। कैसे? अरे राजन तू तो है अन्यायी, मार कछु बात समझ को आई। तेरा घर में पड़ रहो सो के और या संकट में किसा लगेगो 22 वर्ष के भोग। जय हो। कैसे खामे रोटी पानी? कैसे? अरे कैसे खामे रोटी पानी और हम भोजन जब करे रसोई तपे तुम्हारी रानी। अरे महाराज भोजन तो कर लेंगे लेकिन एक शर्त और है कि तेरी रानी हाथों से भोजन बना के देवे तो भोजन करेंगे। राजा मानदाता घबरा जाता है और रोने लग जाता है, साधु के चरणों में गिर जाता है, रे महाराज अरे महाराज महलों में तो रानी है नहीं, क्योंकि जब मैंने ये 7 महीने के बच्चे को बाहर निकाला रानी तो उसी समय खत्म हो गई, इसलिए रानी तो महलों में है नहीं, भोजन कौन बनाएगा। तो ठीक है राजन, अगर भोजन बनाने वाला नहीं है तो हम भी भोजन नहीं करेंगे, हम भूखे चले जाएंगे। राजा मानदाता घबरा जाता है, कहता नहीं नहीं महात्मन ऐसा तो मत करो। आंतरिक आत्मा से परमपिता परमात्मा को याद करता है, रे दीन बंधु दीनानाथ, हे घट घट के वासी दीनानाथ, ये कैसी विपदा पड़ गई। मैं घर का रहा ना घाट का, महल में रानी मार दई,
7 महीने के बच्चे को काटा तो रानी खत्म हो गई। यहाँ हाथों से 7 महीने के बच्चे में थोड़ा सा जो जीव था तो वो भी खत्म हो गया, उसको भी मेरे हाथों से काट दिया। और ये भोजन भी नहीं करते। मेरी रानी चली गई, मेरा बेटा चला गया और फिर भी ये भोजन नहीं करते। मेरा सत्य धर्म और आ जा रहा है। परमात्मा आप मेरी रक्षा करो, मैं अंदर से टूट रहा हूँ। शेजनो राजा किस प्रकार से निवेदन करता है, महाराज भूखे तो मत जाओ। क्या कहता है, कैसे प्रार्थना करता है राजा मानदाता? कैसे करता है मेरे भैया? अरे मेरा रे मालिक कैसे कैसे? अरे मेरा रे मालिक मोसो ऐसे मैं मेरा रे मालिक मोसो ऐसे हमारे जाने तन सो काटी रानी झूठी में ते जाने तन सो काटे रानी झूठी हमारे जाने पहला तो घर की नार काट दई पीछे कंवर हजारी पहला घर के नार काट गए पीछे कमर हजारे कौन बना गो रसोई तुम्हारी हाथन सुमार दई रानी कौन बड़ा गोरा सोयर तुम्हारे तन सो काट गए लाडे। अरे महाराज रानी भोजन बनाने कहाँ से आएगी? रानी तो जब ही मर गई जब मैंने 7 महीने के बच्चे को बाहर निकाला था। फिर भी राजा मानदाता हिम्मत करता है और कहता है कि महाराज आप बागों में ठहरो, मैं महलों में तो जाता हूँ। राजा गिरता पड़ता चीखता पुकारता अपने महलों में जाता है और कैसे रुदन मचाता है बंधुओं? कैसे बचाता है मेरे भैया? रे मालिक रे रानी खासो तो आवे रे, सुनो वाला रानी खासो तो आवे रे, गिर तो पड़ दो राजा वे मेलन में आवे रे, बैठ बगल रानी सो राजा अया तो डकरायो रे। ओ रे रानी रमारी सुनती हुए तो आजो रे, सदावंती तेरे सुनती हुए तो आजो रे, वे मेलन का बीचो मेरे राजा ले ले हिल की रोवे रे। तो जनों इस प्रकार से राजा मानदाता रोता हुआ चीखता हुआ पुकारता हुआ रानी की लाश के पास बैठ जाता है और कहता है, रानी रानी मैं घर का रहा ना घाट का मेरा, आप अगर जिंदी हो तो बोल जाओ और बाग में साधु आपके हाथ का भोजन ग्रहण करेंगे। शेजनो राजा आंतरिक आत्मा जब रोता है तो और क्या कहता है रानी की लाश से? क्या कहता है मेरे भैया? अरे राजा ऐसे बोलो बाणी, कैसे? राजा ऐसे बोलो बाणी, बेटी हो जा हमारी रानी, वे जो गिने आसी ठानी, मारी लाज शर्म सब खोदी और देखे हाल जोगी का आज मेरी बीसू आत्मा रोरी हो रानी मारी कैया बढ़ेगे पार गाड़े मारी गया पड़ेगे पार गाड़े अरे अटकी जे तो अटकी, अरे अटकी जे तो अटकी, आज मेरा दिल का कड़े जा मैं खटकी रानी मारी गया पड़ेगे पार गाड़े गया पड़ेगे पार गाड़े। सजनों इस प्रकार के राजा के विलाप को सुनकर बाग में बैठे हुए शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती इस समय मेरे भगत की जान बहुत दुख पा रही है, आपकी बहुत परीक्षा हो गई, अब बंद करो, अब मुझे भगत को किसी प्रकार से शांत करना चाहिए। तो सजनों भगवान शंकर कैसे चमत्कार बताता है? कैसे मचाता है मेरे भैया? अब सुन दुखिया की टेर महल में पहुंचे भगवान। कैसे? अरे वाह एकदम बैठी हुई रे बचाए दे
दई सतवंते के जाना रो माते ढोला रे दारा में ढोले वाला है ओ 2 दिन आगे 2 दिन बातें सबको जाना है रो माते ढोला रे दारा में ढोले वाला है ओ 2 दिन आगे 2 दिन बातें सबको जाना है। अरे सुन संतन के सुन राजा के वचन महल में आ पहुंचे भगवान और वह एकदम बैठी हुई बचा दई सतवंती की जान। रानी एकदम से महल में खड़ी हो जाती है, आराम से यानी जीवन दान मिल जाता है और कहती है महाराज मुझे कुछ कुछ याद है कि आपके बाग में कोई नौतारी हैं, साधु महात्मा हैं। महाराज मैं भोजन बनाती हूँ और आप जाओ और उनको बुला कर लाओ। सजनो रानी क्या कहती है? क्या कहती है भैया? रे 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 ठाडियो कैसे कैसे रे 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 वाने वो मिनटन में बना लिए रोटियो साग मेरे बेटा ओ साग वो डोला रे ओ तेरे नौतारी बोला बोलो झेलो सर अरे वाने ठाडी ठाडी ने के वाने मिंटन में बना ली रोटी साग और ढोला रे तेरे नौतारी बुला ले। रानी भोजन बनाती है और राजा मानदाता बागों में जाता है, कैसे संतों को वापस बुलाकर लाता है। कैसे लाता है मेरे भैया? और रानी करे रसोई राजा भैया हर एक राजा चलो बाग में आओ भैया मोदी को खेलो नाविन को कार खेल दो भैया हर एक संग में वे संतन को लो भैया वे संतन को लो अरे रानी करे रसोई राजा चलो बाग में आयो और गोदी को खिलौना बिन को कवर खेल तो बागों में नया चमत्कार मिलता है कि राजा मानदाता ने जो 7 महीने के बच्चे के शीश को काटकर और खूनों से छींटा मारे थे, वो 7 महीने के बच्चे को शंकर भगवान और माता पार्वती अपनी गोदी में खिला रहे हैं। प्यारे सज्जनों को झूठ सांच को जाने राम, हमारा कविता कथकर गाने का काम ऐसा भी मिलता है कि राजा मानदाता के बागों में भगवान शंकर माता पार्वती ने 7 महीने के बच्चे को जीवन दान दिया था। तो आज भी हमारी माता बहनों के जो 7 महीने के बच्चे होते हैं वो आज भी जिंदे रहते हैं। 8 महीना का की 10 महीना का कोई गारंटी कोई, लेकिन 7 महीना का बच्चा का तो बाल विवाह को कौन होवे, ऐसा विधान है। क्योंकि इससे पहले 7 महीने के बच्चे का कोई लेखों में प्रावधान नहीं है। राजा मानदाता के बागों में 7 महीने के बच्चे को शंकर भगवान माता पार्वती जीवन दान दे देते हैं। वो आज भी 7 महीने के बच्चे जीवित रहते हैं, जिनको हमारी भाषा में कह देते हैं या तो सतमैशो है। अपने तो भी तो सतवाशो ही है। अब मेरी तो कहीं गारंटी का को जाने जी जाने 7 महीना को 6 महीना को वो कहीं बताओ। तो प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से 7 महीने के बच्चे को यहाँ जन्म होता है और भगवान शंकर माता पार्वती राजा के बागों में से महलों में जाते हैं और कहते हैं कि राजा हम तेरी भक्ति पर प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांगो। तो राजा मानदाता हाथ जोड़कर एक ही वरदान मांगता है। वो कौन सा वरदान मांगता है बंधुओं? क्या मांगता है मेरे भैया? अब मैं मांगू वरदान विधाता जचे तो दे दीजो। कैसे? अरे पण मेरी सी
परीक्षा कोई के मत ले जोरा रोवे मत झोला रे दारा में तो निभाना है ओ दो दिन आगे दो दिन पाछे सबको जाना है रोवे मत झोला रे दारा में तो निभाना है ओ दो दिन आगे दो दिन पाछे सबको जाना है हार गाँव गजब को लाग्यो न्या का समधी भारा छट्टा रे कैसे 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 गाँव गजब को लाग्यो न्या का समधी भारा छट्टा रे समदन इसी लगे जन DAP का कट्टा रे गाँव गजब को लागो आका समझे वारा छट्टा रे समझने से लगे जल DAP को कट्टा रे गाँव गजब को लागो आका समझे वारा छट्टा रे समझने से लगे जल DAP को कट्टा रे। देखो भाई पटेलो और बात तो सब सही है हाँ बहुत मौका पर दंगल जी अच्छो दंगल भर रहे या सीजन को सबसे बड़ा दंगल हाँ और महिलाओं की संख्या भी खूब होगी वो तो सकाल गीत गाए जो शायद झूठे लगाओ तुम को अब तो बढ़िया है शायद ऐसा लग रहा है एक एक दो दो हैं अरे पहने मामलो एक कुतारो रे हाँ या दंगल इस मौका पे है रोड कते नजीक है अरे नो को तो सर मथुरा को और आगे बयाना फैलन खाका जा रहे नो को करौली को और आगे नरी दूर जा रहे इस मौका पे या दंगल है या रोड इस मौका पे है सब चीज की मौज है लेकिन वो को एक डर लग रहे वो कौन सा खेदे अरे या दंगल में मौज गणी पिणी एक बात को धोको रे कैसे 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 या